इधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य देशों ने 2022-23 के लिए कृषि कच्चे माल पर भारत की 48 अरब डॉलर की सब्सिडी पर सवाल उठाए हैं। भारत का कहना है कि महंगाई और उर्वरकों की बढ़ती लागत की वजह से सब्सिडी बढ़ी है। डब्ल्यूटीओ के इन सदस्यों ने 23-24 मई को कृषि समिति की बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। भारत की कच्चे माल पर 2022-23 के लिए कुल 48 डॉलर की सब्सिडी के बारे में नई अधिसूचना के बाद कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। सर, भारत की कृषि सब्सिडी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये मामला थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में भी अबू धाबी में इस पर बात नहीं बनी थी। भारत अभी दुनिया के देशों को डब्ल्यूटीओ में इस पर सहमत नहीं करा पा रहा है और अमेरिका इस मुहिम को, भारतीय कृषि की सब्सिडी की मुहिम को एक तरह से लीड कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि 2021-22 में जितनी सब्सिडीज नोटिफाई थी, भारत में जो इनपुट सब्सिडी है उसकी 2 गुनी हो चुकी हैं और इस बात पर न्यूजीलैंड, कनाडा और यूरोपीय समुदाय ने भी भारत पर सवाल उठाए हैं। भारत के लिए आने वाले समय में ये चुनौती होगी कि वो डब्ल्यूटीओ को इस बात के लिए सहमत कर सके कि वो कृषि उत्पादों पर, खासतौर पर अनाज पर जो सब्सिडी दे रहा है, जो इनपुट सब्सिडी भी दे रहा है, वो जायज़ और उचित है, क्योंकि भारत की दोनों तरीके की सब्सिडी पर, किसानों से अनाज खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी, दोनों ही अब डब्ल्यूटीओ के दायरे में, सवालों के घेरे में है और इसका विरोध हो रहा है। इधर आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पहली बार पैकेज फूड और बेवरेजेस के लिए चीनी की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है। इससे पैकेज सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, बिस्किट, आइसक्रीम, सीरियल्स आदि पर असर पड़ सकता है। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के गाइडलाइन में 13 साल के बाद बदलाव किया गया है। ये कदम मायने रखता है क्योंकि हाल के समय में पैकेज फूड आइटम के हेल्दी होने को लेकर के एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है, जहां पर अब तक कैलोरी के हिसाब से ये लिमिट अब तक पहले तक तय होती थी। सर, ये नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं और किस तरह की कंपनियों पर आपको लगता है इसका ज़्यादा असर रहेगा? ये खासा महत्वपूर्ण है आपके लिए, सेहत की दृष्टि से भी, बाजार की दृष्टि से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी, इसलिए इस कदम को हम गहराई से समझते हैं। इससे पहले तक आपके किस उत्पाद में चीनी की कितनी मात्रा होती है वो कैलोरी के हिसाब से तय की जाती थी कि उसका कैलोरी काउंट कितना है। इसलिए जब भी आप कोई उत्पाद खरीदते हैं और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में पीछे पड़े तो आपको कैलोरी काउंट की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब जो आईसीएमआर ने नए नियम तय किए हैं, एनआईएन और आईसीएमआर ने, उसमें पैकेजिंग पर शुगर की मात्रा को स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत होगी और ये स्पष्ट रूप से उस बॉटल पर या उस पैकेज पर, पैकेज फूड पर लिखा होगा कि इसमें कैलोरी के अलावा शुगर कितनी है। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए जो शुगर की मात्रा है वो 10.6 ग्राम तय की गई है हर 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। जूस में 13 ग्राम तय की गई है। बिस्किट में 24.8 ग्राम, 25 ग्राम से कुछ कम तय की गई है। चॉकलेट और म्यूसली में 27.9 ग्राम तय की गई है और आइस्ड टी में 86 ग्राम तय की गई है पर 100 ग्राम में। इसका ये फैसला, ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे इन कंटेंट्स में शुगर की मात्रा कम होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट अपने निर्धारित सीमा से अधिक शुगर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से जो लोग इनका इस्तेमाल करने और खाने वाले लोगों को ये पता नहीं होता था कि इसमें शुगर कितनी, उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि इसका शुगर का कॉन्टेंट कितना होगा। अब दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसके साथ इन उत्पादों की बिक्री में, इन उत्पादों के सेल्स में, इन उत्पादों के स्वाद में और इनकी खपत में भी इसका असर हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था और शुगर के कारण ही बिकते भी थे।